चुनाव हारी है चारों सीट, तो इसका दोषी जो है महागठबंधन का जो नेता है अभी प्रदेश का, उसका नाम है जगदानंद सिंह जी। कोई हारे या जीते इसकी चिंता जगदानंद सिंह जी को नहीं थी। चिंता इस बात की थी कि मेरा बेटा कैसे चुनाव जीते, इसके लिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक दिया चुनाव। पार्टी का अध्यक्ष काम का नहीं रहेगा तो पार्टी सरकार में कैसे आएगी। हमको तो चिंता है कि 2025 में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाए, सबको चिंता जो भी दल से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये करनी से जगदानंद सिंह जी के करनी से कभी कैसे बन पाएंगे तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री। आपको पार्टी से भी निकाल सकते हैं, इस तरह का बयान दे रहे हैं। पार्टी से तो कौन कह रहा कि पार्टी में रखे, निकाल देना निकाल दीजिए। जगदानंद सिंह से हानि के अलावा लाभ मिला ही नहीं आज तक पार्टी को। हानि ही हानि, जितना तरह का हानि होता है, हानि का जो भी फार्मूला है वो सब फार्मूला जगदानंद सिंह जी ने देने का काम किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी से भी आग्रह करते हैं कि अगर आपको पार्टी को बचाना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, कार्यकर्ताओं में ऑक्सीजन भरना है, कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश अगर भरना है, जितना जल्दी हटा देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को तो अच्छा रहेगा, समझे कि नहीं। दूध फटा हुआ ज्यादा हानिकारक होता है। कौन है दूध फटा हुआ? जगदानंद सिंह जी। हर क्या, जब तक राष्ट्रीय जनता दल का संविधान पढ़ेंगे नहीं तो मनमानी करते रहेंगे। हिटलर शाही से नहीं चलता, हिटलर का जमाना गया। 4 सीट पे बिहार में उपचुनाव हुआ, उपचुनाव का क्या परिणाम रहा ये तो आपके सामने है। चारों को चारों सीट इंडिया गठबंधन चुनाव हार गई। एक सीट पे जगदानंद सिंह के बेटा भी चुनाव लड़ रहे थे रामगढ़ विधानसभा, और एक जो है सुरेंद्र यादव, उनके भी बेटा चुनाव लड़ रहे थे बेलागंज से, जहां मनोरमा देवी चुनाव जीती है। और एक जगह लेफ्ट, 2 जगह लेफ्ट की चली गई थी सीट। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त आज़ाद गांधी हैं, आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, लालू यादव के करीबी माने जाते हैं सर। और कई दिनों से जगदानंद सिंह जो है पार्टी दफ्तर भी नहीं पहुंच रहे हैं, कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, आपने सबसे पहला प्रश्न उठाया कि चारों सीट पर आपकी पार्टी हार गई, जिसमें 3 राष्ट्रीय जनता दल और एक लेफ्ट फ्रंट था। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि अगर चुनाव हारी है चारों सीट, तो इसका दोषी जो है महागठबंधन का जो नेता है अभी प्रदेश का, उसका नाम है जगदानंद सिंह जी। ये संगठन चुनाव हारा है, पार्टी चुनाव नहीं हारी है। पार्टी तो मजबूती है, लेकिन संगठन, जिस पार्टी का संगठन कमजोर हो तो हार का सामना करना ही पड़ेगा। आदरणीय जगदानंद सिंह जी को जिस रूप से मॉनिटरिंग करना चाहिए था, ऑफिस में बैठ के मॉनिटरिंग से नहीं होता। आज तक जो है कहीं दूसरे जगह गए नहीं, सिर्फ कार्यालय दफ्तर में अनुशासन की बात पाठ पढ़ाते रहे। इनको उपचुनाव के क्षेत्रों में कम से कम 4 विधानसभा का दौरा अपने कार्यकर्ताओं के साथ करना चाहिए था। लेकिन एक जगह नहीं गए, एक जगह गए, वो गए अपना रामगढ़, जहाँ बेटा उनका पुत्र चुनाव लड़ रहा था। काफी चिंता उनके पुत्र को जिताने का लग रहा था कि हमारा बेटा कैसे जीते। कोई हारे या जीते इसकी चिंता जगदानंद सिंह जी को नहीं थी। चिंता इस बात की थी कि मेरा बेटा कैसे चुनाव जीते, इसके लिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक दिया चुनाव। लेकिन जनतंत्र में जनता मालिक होता है ना। आप कितनों तानाशाही करिएगा, लेकिन आपकी तानाशाही नहीं चली आपके क्षेत्र में, समझे कि नहीं। आपका बेटा भी अगले बार 185 वोट से चुनाव जीते थे। अबरी का आपको तीसरा पोजीशन का सामना करना पड़ता। कितनों आपने मेहनत किया, हर जगह गए, लोगों से मिले, लेकिन धीरे धीरे इनका ग्राफ जो है अपने क्षेत्रों में घटते चला गया। जब ग्राफ घट जाएगा तो चुनाव कैसे जीतेंगे। जैसे आप रामगढ़ में गए, दूसरे जगह भी आपको जाना चाहिए। आपको सुरेंद्र बाबू का लड़का भी हम लोगों के पार्टी का था, कैंडिडेट था। रोशन था वहाँ, मांझी, वो भी हम लोगों का कैंडिडेट था। फिर यहाँ एक तरारी में जो गठबंधन माले चुनाव लड़ रहा था, वो भी हम लोगों का महागठबंधन का साथी था। राजपूत का बहुल क्षेत्र था, उसमें डॉक्टर जगदानंद सिंह जी को वहाँ जाना चाहिए, लेकिन वहाँ गए नहीं। अच्छा, जगदानंद सिंह से आप लोग को क्या लाभ मिल रहा है? लाभ क्या, जगदानंद सिंह से हानि के अलावा लाभ मिला ही नहीं आज तक पार्टी को। हानि ही हानि, जितना तरह का हानि होता है, हानि का जो भी फार्मूला है वो सब फार्मूला जगदानंद सिंह जी ने देने का काम किया। आपको पार्टी से भी निकाल सकते हैं, इस तरह का बयान दे रहे हैं। पार्टी से तो कौन कह रहा कि पार्टी में रखे, निकाल देना निकाल दीजिए। हमको अच्छा बात बोलना। अब पार्टी के
विस्तार के लिए पार्टी सत्ता में आए, इस संबंध में अगर बात करना गुनाह है क्या? अगर पार्टी का अध्यक्ष काम का नहीं रहेगा तो पार्टी सरकार में कैसे आएगी? हमको तो चिंता है कि 2025 में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाए, सबको चिंता जो भी दल से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये करनी से, जगदानंद सिंह जी के करनी से कभी कैसे बन पाएंगे तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री, जब आपका संगठन ही कमज़ोर है, बूथ कमेटियां आपकी नहीं है। आपका दायित्व बनता है मॉनिटरिंग करना, अगर नहीं जाते हैं तो कॉन्फ्रेंसिंग से भी आप मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन कहाँ किए, चुपचाप जो है अनुशासन का पाठ कार्यालय में पढ़ाते रहे। 10 गो कर्मचारी जो उनका है, जो दिन भर क्लर्क के रूप में बेचारा आता है जाता है, उसी के बीच में उनका अनुशासन का पाठ चला, और दूसरे जगह भी अनुशासन का पाठ नहीं चला। तो पार्टी में अनुशासन है ना आपकी? पार्टी में अनुशासन तो चाहिए, होना ही चाहिए, लेकिन जिस अनुशासन से आपको हानि हो रहा है, वैसा अनुशासन का क्या जरूरत है? अब इस पार्टी को अनुशासन से क्या फायदा हुआ? 4 सीट चला गया, ये जगदानंद सिंह के चलते हुआ। जब पार्टी चुनाव जीता तो जगदानंद सिंह अभी मोहरा बनते न कि हम ही जिता दिए हैं। जब हारे हैं तब मोहरा कौन बनेगा? इसमें तेजस्वी यादव का क्या दोष है? दोष तो जगदानंद सिंह जी का है कि एकदम कभी मॉनिटरिंग नहीं किए। टीम बना के भेजना चाहिए। पहले जब पता था कि हमको जो है इन जगहों पर चुनाव होना है, पहले से तैयारी होनी चाहिए। उपचुनाव का ही नहीं ना कि एकाएक उपचुनाव हुआ। पार्टी दफ्तर नहीं पहुंच रहे हैं जगदानंद सिंह। पार्टी दफ्तर उनको जो है नैतिकता के आधार पर हमको लगता है कि इस्तीफा दे दिए हैं, जो विश्वस्त सूत्रों से जानकारी हो रही है। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी से भी आग्रह करते हैं कि अगर आपको पार्टी को बचाना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, कार्यकर्ताओं में ऑक्सीजन भरना है, कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश अगर भरना है, तो इन व्यक्ति के जगह पर कोई दूसरे विचारवान व्यक्ति जो समाजवादी का साथी हो और समाजवाद का झंडा लेकर करके वह आंदोलन कर रहा हो गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, वैसे व्यक्ति को कुर्सी दीजिए। आपको जो कुर्सी मिली थी वो गरीब ओबीसी के ताकत पर मिली, दलितों के ताकत पर, अति पिछड़ों के ताकत पर, जिसको आप जिन कहते हैं, वो जिन के ताकत पर मिली। तो वही वैसे जिन को आप वहाँ बैठाइए ना, कल आपकी पार्टी मजबूत हो जाएगी। जितना जल्दी हटा देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को तो अच्छा रहेगा, समझे कि नहीं? दूध फटा हुआ ज़्यादा हानिकारक होता है। तो कौन है दूध फटा हुआ? जगदानंद सिंह जी। और क्या दूसरा फटा हुआ दूध है? उसका कोई उपयोग नहीं है। अब उसका न छेना बनेगा, न पनीर बनेगा, न कुछ बनेगा। वरिष्ठ नेता है आपके पार्टी के, इस तरह बोल रहे हैं उनके बारे में। वरिष्ठ नेता है तो क्या हो गया? वरिष्ठ नेता का चाहिए ना कार्यकर्ताओं के प्रति अच्छा सम्मान रखना, कार्यकर्ताओं को सम्मान देना, बिहार में संगठन को मजबूत करना, जो अति पिछड़ा हमसे लुढ़क गया है उसको एक साथ जोड़ना, अति पिछड़ा राजद के साथ कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए जगदानंद सिंह जी को पॉलिसी बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? कभी एक बार मीटिंग भी किए क्या कि कैसे अति पिछड़ा जुड़ेगा? इसलिए अगर तो समझिए कि हमारे दृष्टिकोण से योग्य अध्यक्ष नहीं है। योग्यता इस्तीफा दे दिए हैं कि या देने वाले हैं? दे दिए इस्तीफा। मेरे ने हम ये नहीं कहते। आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि नया प्रेसिडेंट चुनाव, राष्ट्रीय जनता दल का जो संगठनात्मक चुनाव हो रहा है उसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कार्यकारी अध्यक्ष बना दें, नियम के अनुकूल, चूँकि हम लोग नियम के लोग हैं। कार्यकारी अध्यक्ष बना दें, उनसे काम लें और उनके नेतृत्व में राजद का संगठनात्मक चुनाव हो। मतलब प्रदेश अध्यक्ष को आप लोग हटाना चाहते हैं? एकदम हटाना चाहते हैं। पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं की मांग है। अगर आंतरिक वोटिंग करवा लें, पार्टी के उच्च जितने भी हमारे शीर्ष नेता हैं, अगर लिफाफा से करा लें वोटिंग, चाहे चिट्ठी भेज के छोटा पुर्जा गिरा के जाए कि किसको चाहिए, तो हमको लगता है 99.9% जगदानंद सिंह जी के निगेटिव वोट पड़ेगा। 99%? 99.9% जो है निगेटिव वोट पड़ेगा जगदानंद सिंह के खिलाफ एकदम। तो आप लोग मतलब तय कर लिए हैं? एकदम तय नहीं कर लिए, मन बना लिए हैं। मन में बना लिए? हाँ, कि हटना चाहिए। पार्टी का चुनाव नजदीक है। पार्टी ठीक है, जगदानंद सिंह जी पुराने नेता है, जनता दल से लेकर राष्ट्रीय जनता दल में रहे हुए हैं, लेकिन उम्र भी तो उनका समाप्ति रेखा पर है। अब उम्र भी 80 बरस के बाद कोई राजनीतिक करता है क्या?
80-82 बरस उम्र है, उनको तो आराम करना चाहिए। झूठे के पार्टी कार्यालय में आकर के दिन भर भूखते रहना ही करना, आराम का ज़रूरत है। भूखते रहते हैं मतलब? ऐसे अपना अनुशासन जो आता है, गरीब गुरबा आया उसको जो है पार्टी से बाहर करो, किसी को पार्टी से निकाल दो। जो अनुशासन वाला व्यक्ति हो, तो अनुशासन का व्यक्ति जो अनुशासन का किताब पढ़ना नहीं चाहिए, दल का संगठन का नियमावली पढ़ना चाहिए ना उनको। वो क्या कहते हैं कि कोई गड़बड़ी हुआ कहीं, अरे इसको पार्टी के प्रधान महासचिव से निकाला जाता है। नियम यह है कि एक हर पार्टी में एक अनुशासन समिति होती है, और कोई भी अगर मुद्दा किसी अनुशासन कार्रवाई अगर करनी है या कोई तरह का पार्टी के दलगत खिलाफ किया है, तो वो अनुशासन समिति में आएगा। अनुशासन समिति रिकमेंड करेगी तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जाएगा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको अनुमोदन करेगा, तब प्रदेश अध्यक्ष निकालेगा। यह राष्ट्रीय जनता दल की नियमावली कहती है। आप तुरंत किसी को भी निकाल रहे हैं, तुरंत किसी को बहाल कर रहे हैं, तो पहले तो हमको तो लगता है कि उनको जो है संविधान पूरा पढ़ना चाहिए। जो राष्ट्रीय जनता दल का जो संविधान है उनको पढ़ना चाहिए। जब तक राष्ट्रीय जनता दल का संविधान पढ़ेंगे नहीं तो मनमानी करते रहेंगे। हिटलर शाही से नहीं चलता, हिटलर का ज़माना गया, अब ज़माना आ गया है सामाजिक न्याय का, गरीबों का शासन। आज देखे ना प्रधानमंत्री कौन है ना, पिछड़ा व्यक्ति से। गृह मंत्री के है पिछड़ा, गृह राज्य मंत्री के है पिछड़ा से। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, पिछड़ा। अब जो है सामाजिक न्याय के लोगों की सरकार आ गई है, और उसके दृष्टिकोण से चलना पड़ेगा। देखिए इस देश का राष्ट्रपति भी कौन है, तो सामाजिक न्याय का हो। तो जब सारा दुनिया सामाजिक न्याय का है, तो यहाँ भी तो सामाजिक न्याय के लोगों को बैठाना चाहिए। जगदानंद सिंह नहीं सामाजिक न्याय के लोग हैं, समाजवादी नहीं है? समाजवादी रहते तो इस तरह का बर्ताव लोगों से करते हैं। जो बर्ताव चल रहा है, हटाओ उठाओ फेंको जाओ, पार्टी से निकालो, ये काम जो उनके इच्छा अनुकूल चलेगा वही पार्टी में रहेगा, उनके इच्छा के विरुद्ध चलेगा वो पार्टी में नहीं रहेगा। ये जगता बाबू का फरमान है। चलिए शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो आज़ाद गांधी जी का साफ कहना है कि जगदानंद सिंह जैसे लोग पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ना कि लाभ पहुंचा रहे हैं, और इन्होंने लालू प्रसाद यादव से रिक्वेस्ट किया है कि इनको तुरंत अविलंब प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाए। अगर इस्तीफा दिए हैं तो वो स्वीकार किया जाए, ऐसा आज़ाद गांधी कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि एक अच्छे समाजवादी नेता जो सामाजिक न्याय की बात करे उनको प्रदेश अध्यक्ष की गद्दी पर बैठाया जाए। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने नीचे कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। द न्यूज़ हिंट के लिए अमन, पटना।